नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज सुप्रीम कोर्ट ने मायूस किया या फिर कुछ उम्मीदों पर खरा उतरा एक ऐसा फैसला जिसका लोग बहुत समय से इंतजार कर रहे थे। आपको याद होगा केरला, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में अक्सर ये आरोप लगते थे कि जो राज्यपाल हैं वो विधेयक के ऊपर बैठे रहते हैं और बहुत लंबे समय तक वो बिल पारित नहीं हो पाता। उसके बाद राष्ट्रपति को भेज दिया जाता है, राष्ट्रपति भी बैठ जाती हैं। तो ये जो प्रेसिडेंशियल असेंट का जो आज मामला था, आज सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति संवैधानिक संदर्भ पर अपना आज फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि राज्यपाल लंबे समय तक विधेयकों को रोककर बैठ नहीं सकते, लेकिन इसकी समय सीमा भी तय नहीं की जा सकती। अगर राज्यपाल लंबे समय तक बिलों को रोकते हैं तो चुनिंदा मामलों की समीक्षा हो सकती है। अदालत ने विधेयकों पर सहमति देने के लिए समय सीमा तय करने को असंवैधानिक करार दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सहमति की अनुमति यानी कि डीम्ड असेंट की कोई अवधारणा संविधान में मौजूद नहीं है, क्योंकि ये राज्यपालों की पावर पर कब्जा करना जैसा होगा। ये फैसला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मई 2025 में संविधान के अनुच्छेद 143 यानी कि 143 के तहत दायर संदर्भ पर आधारित है, जो तमिलनाडु राज्यपाल मामले में सामने आया है। अब ये भी दर्शकों को बताना जरूरी है कि बीजेपी शासित राज्यों में राज्यपाल अक्सर वहां की सरकारों के विधेयक रोक लेते हैं। कुछ विधेयक राष्ट्रपति ने भी रोके। केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में विपक्ष की सरकार को विधेयक पास कराने के लिए आवाज उठानी पड़ी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि राज्यपाल विधेयक को लंबे समय तक रोक नहीं सकते। लेकिन अगर कोई राज्यपाल ऐसा करते हैं तो उसकी समीक्षा हो सकती है। अब लाइव लॉ की जो खबर है उसको मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखाना चाहती हूँ। लाइव लॉ की खबर के मुताबिक आप देखें तो आर गवई जो चीफ जस्टिस है, उनकी अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय पीठ, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत, विक्रमनाथ, PS नरसिम्हा और AS चंदूकर शामिल थे, और उन्होंने 10 दिनों तक सुनवाई के बाद 11 सितंबर को फैसला सुरक्षित रखा था। बेंच ने कहा कि समय सीमाओं का निर्धारण इन प्रावधानों के सख्त खिलाफ है। कोर्ट ने जोर दिया कि राज्यपाल विधेयकों को अनिश्चित काल तक निलंबित नहीं कर सकते, लेकिन न्यायिक हस्तक्षेप केवल लंबे और अस्पष्ट विलंब के मामलों में सीमित निर्देशों तक सीमित रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए संविधान के अनुच्छेद 200 और /201 का हवाला दिया। ये संदर्भ तमिलनाडु में राज्यपाल और विधानसभा के बीच विधेयकों पर विवाद पैदा हुआ, क्योंकि 2 सदस्यीय बेंच ने राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए बिल पास करने की समय सीमाएं तय की थी। राष्ट्रपति ने 14 सवालों पर सुप्रीम कोर्ट से स्पष्टीकरण मांगा था, जिनमें प्रमुख थे कि अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के विकल्प सहमति देना, सहमति रोकना या राष्ट्रपति के पास आरक्षित करना। क्या राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह से बंधे हैं? राज्यपाल राष्ट्रपति के विवेक का सवाल। सहमति के लिए समय सीमाएं लगाना संभव है या नहीं? अनुमति सहमति का सिद्धांत क्या है? उन सारे सवालों का जवाब दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो आज इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो पूरा फैसला है, ये क्या एक सुप्रीम कोर्ट बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है? क्या फेडरलिज्म, जिसमें कि हम संघीय ढांचे की बात करते हैं, क्या उसकी गरिमा आज सुप्रीम कोर्ट ने रखी? इस पूरे फैसले को कैसे देखा जाए? आज हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील बलराज मलिक जी हैं। बलराज जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। इस फैसले को सर आप कैसे देखते हैं? क्या देखा जाए? सुप्रीम कोर्ट की रीढ़ क्या इसमें नजर आती है आपको? जी नहीं, देखो, मैं एज एन एडवोकेट और संविधान के स्टूडेंट के हिसाब से मैं कहूंगा, इसमें जो इंटरप्रिटेशन या जिस तरह के जवाब सुप्रीम कोर्ट ने दिए, आई एम नॉट पर्सनली सेटिस्फाइड, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है, ये कोई राजशाही नहीं है इंडिया के अंदर, और ये फेडरेशन है, स्टेट्स का संघ है। तो स्टेट्स के पास किए हुए कानून, स्टेट्स की जनता के द्वारा पास किए हुए कानूनों को आप कोई संघ का प्रतिनिधि आके ऐसे उस पर बैठ नहीं सकता। तो अगर संविधान के प्रियम्बल को ध्यान में रखे और संविधान की स्पिरिट को, उसके मूल तत्वों को ध्यान में रखा जाता, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ये किया है, बीच का रास्ता जो निकालने की कोशिश की, दिस इज नॉट प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन, दिस इज नॉट प्रोग्रेसिव आंसर टू द क्वेश्चन रेज्ड बाय द प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट ने जो क्वेश्चन रेज किए हैं वो अल्टीमेटली वो फैसले के खिलाफ, अगर
क्वेश्चन पूछने का मतलब तब होता है जब आप कोई काम करने की इच्छा रखते हैं और सरकार पहले से चौकन्ना होना चाहती है कि लॉ को क्लियर किया जाए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ताकि बाद में झंझट ना हो। यहाँ पे तो जो फैसला संघ के खिलाफ था, जो गवर्नर बैठे हुए थे इतने सालों से, इतने साल हो गया, विधानसभा के द्वारा पास किए हुए कानून, ये संघ का वायलेशन है, संघ के मूल तत्व का वायलेशन है कि फेडरेशन है देश, राज्यों का फेडरेशन है, और राज्यों को के अधिकारों को कम करने वाली बात है ये। दैट इज नॉट फॉर हेल्दी फेडरेशन, ये ठीक नहीं है। हालांकि उन्होंने एक ऑप्शन। बलराज जी, क्या आपको लग रहा है सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक ठोस फैसला सुनाने के बजाय बैलेंसिंग एक्ट एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट करता हुआ? डेफिनेटली इट इज बैलेंसिंग गेम। इसमें एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी, एक डेमोक्रेटिक जुडिशरी की झलक कम दिखाई दी। एक डेमोक्रेटिक जुडिशरी, यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर की बात है। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब ये है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर है उसमें कोई पावर का गेम ये नहीं है, उसमें सिर्फ संविधान को बचाने की और संविधान के तहत सब लोग काम करें उसकी देखभाल करने की ड्यूटी सुप्रीम कोर्ट की है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कौन सी पावर छीन ली? 3 महीने का समय देके, कि आपको 3 महीने का समय थोड़ा नहीं होता। विधानसभा में चर्चा हो के जनता के प्रतिनिधि अपने राज्य के लिए कानून बनाते हैं, और आप 3 महीने में भी उसको ना तो यस करते ना उसको वापस भेजते। अरे आप रिजेक्ट करके वापस भेजिए, कौन आपको रोकता है? 3 महीने अगर इस देश के गवर्नर के ऑफिस में लॉ ऑफिसर्स नहीं है, या उनको 3 महीने तक भी इतना भी समय नहीं है कि इतने महत्वपूर्ण जो एक्ट पास होते हैं डिस्कशन डिबेट के बाद उन पे अपनी राय दे दे, तो ये यहाँ पे यूनिटरी सिस्टम नहीं है कि यूनियन को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि दम घुट जाए राज्यों का। ये राज्यों का संघ है, राज्यों के पास ज्यादा से ज्यादा अधिकार होने चाहिए, तभी कोई संघ अच्छी तरह काम कर सकता है। जैसे यूएस में, इंडिया में एक तरह से दम घोटू सिस्टम है। बलराज जी, सुप्रीम कोर्ट ने तो आज अपना फैसला सुनाया, लेकिन कायदे से इसमें आज सुप्रीम कोर्ट को क्या कहना चाहिए था? आपने कहा कि एक डेमोक्रेटिक कोर्ट नजर नहीं आ रहा था, एक झुका हुआ कोर्ट, तो इस सरकार के प्रति नतमस्तक है, कुछ इस तरीके का कोर्ट आज नजर आया कि वो समय सीमा निर्धारण क्यों नहीं कर सकता? आज क्या सुप्रीम कोर्ट को क्या इस केस में बोलना चाहिए था? देखिए, डेमोक्रेसी के अंदर हर एक के लिए समय निर्धारित हो सकता है और होना ही चाहिए। ये कोई राजाओं की कोर्ट है क्या? यहां जो राष्ट्रपति है, गवर्नर है, वो गवर्नर जनरल है क्या? वो अंग्रेजों की तरह से हैं क्या? उनको मकान तो पुराने मिले हुए, इसलिए मैं बार बार कहता हूं राष्ट्रपति को भी राष्ट्रपति भवन से निकालना चाहिए, क्योंकि देश में हम गुलामी के वक्त के रेजिडेंस नहीं दे सकते, वो गुलामी के प्रतीक हैं। उनको मेमोरियल बनाइए, उनमें से निकालना चाहिए इन लोगों को राष्ट्रपति भवन के उसमें। कही रहे थे मोदी जी ने तो अभी हाल में भी कहा कि कॉलोनियल माइंडसेट को हमें खत्म करना है, कॉलोनियल चीजें, कॉलोनियल माइंडसेट को खत्म करना है तो पहले घर के साइज, जो कॉलोनियल टाइप के, जो गुलामी के प्रतीक, जो लुटियन जोन है, उसमें से इनको सबको अलग करके फ्लैट्स या छोटे मकान देने चाहिए, डेमोक्रेटिक हाउसेज। हम नहीं अफोर्ड कर सकते एक कोठी के बाहर चारों तरफ सुरक्षा करें एक आदमी की, और एक बिल्डिंग की सुरक्षा हम चारों तरफ से कर सकते हैं। इंडिविजुअल की सुरक्षा ये तामझाम, इस देश का पैसा, इस देश के गरीब गुरबी असमानता बढ़ रही है, और यहाँ पर ये ऐसो आराम इस तरह का लुटियन जोन, जिसको देश लूट जोन कहता है। दरअसल सुप्रीम एक चीज और भी है राजी, आपसे समझना चाहेंगे इसको कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, मैं कोट कर रही हूँ लाइव लॉ के हवाले से, कि राज्यपालों और राष्ट्रपति की शक्तियों पर प्रतिबंध संविधान की भावना और मूल ढांचे के सिद्धांत के विपरीत है। कोर्ट ने मान्य सहमति यानी कि डीम्ड असेंट के तर्कों को भी खारिज कर दिया और चेतावनी दी कि ऐसा फैसला कार्यकारी कार्यों का न्यायिक अधिग्रहण होगा। पीठ ने आगे कहा, किसी विधेयक को न्यायालय द्वारा मान्य सहमति प्रदान करने वाला फैसला संवैधानिक कार्यों का वस्तुतः अधिग्रहण है, यानी कि एनक्रोचमेंट है। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं इससे, बिल्कुल गलत है ये सुप्रीम कोर्ट के पार्ट पे, क्योंकि डेमोक्रेसी में कोई भी हाईजैक नहीं कर सकता देश की डेमोक्रेसी को, सिस्टम को, व्यवस्था को कोई हाईजैक नहीं कर सकता, चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे कोई गवर्नर हो, ये नहीं कर सकते। और ज्यादातर गवर्नर रबर स्टैंप साबित हुए देश के अंदर, और राष्ट्रपति का भी जो हाल है इस देश के अंदर, बहुत बिरले राष्ट्रपति थोड़ा बहुत रीढ़ की हड्डी साबित कर पाए इस देश में, वरना राष्ट्रपति का रोल क्या रहेगा इस देश में?
राष्ट्रपतियों से तो यहाँ लोग मिल भी नहीं सकते। अपॉइंटमेंट भी कहीं कोई प्राइम मिनिस्टर का गृह मंत्रालय के जरिए जो लोग चाहते हैं सिर्फ उन्हीं को मिलने दिया जाता है। ये तो सिचुएशन है देश में राष्ट्रपति की। तो इनकी कौन सी पावर की बात कर रहा है सुप्रीम कोर्ट? बिल्कुल गलत है। डेमोक्रेसी में कोई भी आदमी अनब्रिडल्ड नहीं छोड़ा जा सकता, बिना लगाम के नहीं छोड़ा जा सकता, चाहे वो राष्ट्रपति हो। ये हमारा राष्ट्रपति कोई अंग्रेजों का गवर्नर जनरल की तरह से नहीं है। हमारा राष्ट्रपति टाइम बाउंड है। एवरीवन इज टाइम बाउंड, एवरीवन इज बाउंड बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम ऑफ लॉ। इसमें कहां से ये बात आ गई कि इसमें अरे 3 महीने का समय दे दिया आपने, कौन सी पावर छीन ली इसमें? व्हाई नॉट डीम्ड? अगर देश के अंदर ऐसी सिचुएशन आ जाए और राष्ट्रपति और गवर्नर देश को बंधक बनाए और समय पे काम ना करे, ऐसे हालात हो जाएं और देश में जो सस्पेंशन की पावर है राष्ट्रपति की, इस तरह के प्राइम मिनिस्टर देश पे कब्जा कर ले, गलत काम करे और राष्ट्रपति को भी बंधक बना लिया, तो सुप्रीम कोर्ट को नहीं कूदना होगा उसके बीच में। ऐसी सिचुएशन में ये हाथ पे हाथ धरे रहे कि इंडियन जुडिशरी प्रमाण दिया। ये फैसला सुनाकर आज सुप्रीम कोर्ट ने आपके हिसाब से किस चीज का सबूत दे दिया? आज इस बात का सबूत दिया है कि इस देश की जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है। अभी इस देश की जुडिशरी को इंडिपेंडेंट होने के लिए समय लगेगा। इस देश में उस कैलिबर के जजों की कमी है देश के अंदर, और इस देश के जजेस अपॉइंटमेंट को आमूलचूल परिवर्तन करना होगा। ईमानदार लोगों की बहुत सख्त जरूरत है, जो इफ एंड बट ना करे, जो आफ्टर रिटायरमेंट अपने अपॉइंटमेंट के जुगाड़ में ना रहें, जो अपने भाई भतीजों को सरकार से बेनिफिट के जुगाड़ में ना रहें, और जिन लोगों का अपना खुद का कैलिबर और कैरेक्टर ऐसा हो, ईमानदारी हो, कि जिनके डॉकेट फाइलों से डर ना लगे कि सरकार के पास हमारी फाइल है, इसलिए हम वो फैसला करें जो देश का संविधान चाहता है। तो संविधान में कोई राष्ट्रपति और गवर्नर, ये लाट साहब नहीं, राष्ट्रपति ना, तो इन सबको अरे सर आपकी में आपको पसंद नहीं तो वापस भेज दो। हाँ सर, आप फिर से रिपीट कर दीजिएगा, बीच में आपकी आवाज चली गई थी। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि आज कोई फोन सुप्रीम कोर्ट ने आज किस बात का सबूत दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने एक रिग्रेसिव सुप्रीम कोर्ट का सबूत दिया है, प्रोग्रेसिव सुप्रीम कोर्ट का नहीं दिया। हाँ, एक पॉजिटिव रहा कि उन्होंने बोल दिया कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं, अगर कोई गवर्नर इस तरह के बिल पे राष्ट्रपति बैठे तो आ सकते हैं। तो इसका मतलब लिटिगेशन बढ़ेगा ना। आप टाइम को क्या दिक्कत थी? 3 महीने थोड़े हैं क्या किसी लोकतंत्र में? हमारे यहाँ फाइलें लोगों की महीनों महीनों पड़ी रहती। पूरा देश इस मुद्दे के साथ है, पूरा देश की अदालत, देश की जनता ही चाहती है एवरीवन शुड बी टाइम बाउंड। अरे क्या दिक्कत है? अगर 3 महीने में आप नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप रिजेक्ट करने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहे, एक्सेप्ट करने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहे। इसका क्या मतलब है? तो व्हाई नॉट डीम्ड? ये प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन की थी पारदीवाला एंड महादेवन, आई थिंक, दोनों जजों ने, और ये अच्छा था। और इसमें रिग्रेसिव जो रेफरेंस का जवाब दिया सुप्रीम कोर्ट ने, दैट इज रिग्रेसिव नॉट प्रोग्रेसिव। इट इज नॉट गुड फॉर द कंट्री एंड द डेमोक्रेसी। नहीं, लेकिन आप ये बताइए सर कि अब ये जो आज का फैसला है, ये कहा जा रहा था कि देखिए फेडरल स्पिरिट, जो फेडरलिज्म है, संघवाद है, उसकी स्पिरिट को कम से कम आज सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड करता, उसको संरक्षित करता। क्या फेडरल स्पिरिट को संरक्षित कर पाया सुप्रीम कोर्ट, या संविधान को संरक्षित कर पाया? क्या स्टेट्स के जो राइट्स हैं उनको संरक्षित कर पाया सुप्रीम कोर्ट, या फिर नजर आ रहा है सुप्रीम कोर्ट आज? नहीं, इससे संघवाद को कमजोर किया आज के बात ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। संघ को झटका लगा है और इस देश का जो लोकतंत्र नीचे की तरफ बढ़ना चाहिए उसको कमजोर किया है। इस फैसले से कमजोर होगा। दिस इज नॉट गुड। दिस इज एक पैसिफाई करने वाला, एक बीच का रास्ता निकाल के जैसे खुश करने वाली बात हो। इसमें सुप्रीम कोर्ट जितना बोल्ड और ट्रांसपेरेंट और दबंग नजर आना चाहिए वो नहीं आया सुप्रीम कोर्ट। और इसी वजह से इस देश के अंदर जो भी जितना ज्यादा डिले हो रहा है, यहाँ किसी को देख लो, सेंट्रलाइजेशन पावर चल रहा है। यहाँ तो इस देश में ये रिवाज हो गया, एमएलए एमपी को कोई सीएम पीएम मिलते तक नहीं, ये हाल हो गया है। और उसी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया सुप्रीम कोर्ट भी, कि केंद्रीय करण की तरफ। अदरवाइज तो बहुत अच्छा फैसला था उसमें, कम से कम। अब आपने एक समय दे दिया कि अगर कोई डिले करेगा तो आप सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं। अरे भाई, डिले करेगा तो सुप्रीम लिटिगेशन ही बढ़ेगा ना। आप 3 महीने थोड़े होते हैं क्या किसी गवर्नर के पास?
बलराज जी, क्या आज के फैसले की क्या सारी बातें खराब हैं या फिर थोड़ा सा एक सिल्वर लाइनिंग भी है? नहीं, आवाज आपकी नहीं थी, कोई बीच में फोन आ गया था मेरा भी, इस वजह से शायद। मैं कह रही हूं कि आज के फैसले से क्या सारी चीजें नेगेटिव हैं या कोई सिल्वर लाइनिंग भी दिख रही है आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले में? नहीं, वो तो है। खैर, इसमें वो लिखा है कि आप अगर इस तरह की कोई डिले हो, ऐसा आप नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट को इसमें बीच में आना ही पड़ेगा, और इसके लिए आपको रिव्यू हो सकता है इस बात का। ऐसा नहीं है, सिल्वर लाइन तो है, वो अच्छा है, कम से कम इतना नेगेटिव नहीं है। हाँ, सिल्वर लाइन है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि इसमें सिल्वर लाइनिंग है, लेकिन दिन में बोलिए बोलिए, आपकी आवाज कट रही है बीच में सर, बोलिए। सिल्वर लाइन जरूर है, मगर निराशात्मक है। वो बोल्डनेस जो सुप्रीम कोर्ट को दिखाने की जरूरत है इस देश के अंदर, वो दिखाई नहीं दे रही। वो कहीं ना कहीं समझौतावादी नजर आ रही है सुप्रीम कोर्ट। और ये जो लोगों के दिमाग में जिन राज्यों को शिकायत थी, जैसे तमिलनाडु, केरला, पश्चिम बंगाल, इस फैसले का असर अब उन राज्यों में क्या होगा? क्या वो थोड़ा सा एक साई ऑफ रिलीफ, चैन की सांस ले सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि वैसे ही रहेंगी चीजें, कुछ ज्यादा बदलेगा नहीं? नहीं, वो साइन ये हो सकता है कि सीधे सुप्रीम कोर्ट में लोग आ सकते हैं इस तरह की उस बात के लिए। ओपनली वो रास्ता इन्होंने छोड़ दिया कि आप इतना नहीं है, इसको इतनी पाबंदी नहीं है, इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। आप अननेसेसरी डिले करेंगे चीजों को, दैट इज नॉट गुड। हाँ, आपकी डिस्क्रिशन अगर है तो डिस्क्रिशन का तो मतलब इस देश में क्या निकाला जा रहा है कि मर्जी नहीं। डिस्क्रिशन का तो मतलब है और ज्यादा समझदारी से, विजडम के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ कोई फैसला करना, उसका नाम है डिस्क्रिशन। डिस्क्रिशन ये नहीं राजशाही की तरह से मेरी मर्जी, जो मैं चाहूँ वो करूंगा। नो, ऐसा कोई गवर्नर, कोई राष्ट्रपति को कोई ऐसी पावर नहीं है इस देश के अंदर। या डिस्क्रिशन का मतलब फुल एप्लीकेशन ऑफ माइंड ये है यहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम गवर्नर की पावर्स या प्रेसिडेंट की पावर्स पर हम एनक्रोच नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट का माइंडसेट क्या कहता है? अरे, ये कहने की जरूरत ही नहीं, कौन एनक्रोच कर रहा है भाई? उनका एक काम है, अगर कोई कानून ऐसा ना हो कि वो देश के खिलाफ हो, तो उस पर संघ के खिलाफ ना हो, संघ की भावनाओं के खिलाफ ना हो, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ ना हो, ये चेक एंड बैलेंस है और क्या है? और गवर्नर किस लिए है? दिस इज जस्ट चेक एंड बैलेंस, इक्विलिब्रियम बना रहे स्टेट और सेंटर के बीच में, और देश में हार्मोनी बनी रहे। अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट तो ये है। और अल्टीमेटली तो गवर्नर की पावर का, सुप्रीम चीफ जस्टिस की पावर का, प्राइम मिनिस्टर का, राष्ट्रपति की पावर का, सबका आंसर है देश के प्रियम्बल में। प्रियम्बल में इनको सबको पता होना चाहिए कि मेरी क्या ड्यूटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। जी, आपसे एक आखिरी सवाल करेंगे कि जब फैसला सुनाने के बाद चीफ जस्टिस गवई ने कहा कि फैसला आम राय से लिया गया था, और उन्होंने ये भी कहा कि 5 जजों की जो पीठ है एक स्वर में बोलना चाहती थी। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे अपने सभी साथी जजों, मनोनीत सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस, फोन आपका कट जाता है, बीच में कोई फोन आ जाता है, डिस्टर्ब करता। हाँ, जस्टिस एएस चंदूरकर को इस सर्वसम्मत राय को तैयार करने में उनका सामूहिक प्रयासों के लिए धन्यवाद। उन्होंने सारे जजेस को धन्यवाद दिया है सीजेआई ने। और सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, जिन्होंने राष्ट्रपति के संदर्भ का विरोध किया था, दोनों ने भी फैसले की प्रशंसा की। क्या कहेंगे इसको? तुषार मेहता और कपिल सिब्बल ने भी प्रशंसा की। जी, तुषार मेहता को तो ये खुशी होगी कि सरकार का दोबारा फिर दुखी कर सकते हैं ये गवर्नर लोग इनको, क्योंकि टाइम लिमिट खत्म हो गई, तो उसको तो उनको तो ये खुशी होगी। सिब्बल को ये खुशी होगी कि कम से कम जुडिशियल रिव्यू के लिए इन्होंने एक लाइन छोड़ दी कि भाई अब जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, कोई अननेसेसरी डिले करे तो। अब अननेसेसरी डिले कितना है, कैसे होगा, इस पे तो फ्यूचर में जूरिस्प्रूडेंस तय करेगा। नए मुकदमे जो आएंगे इन लोगों के, तब ये तय होगा अननेसेसरी डिले का मतलब क्या 3 महीने भी डिले नहीं होता क्या? बिल्कुल। तो इस तरह कमेंट चलते चलते एक छोटा सा कमेंट कि आज क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये दिखा दिया कि ये एक झुका हुआ कोर्ट है, डरा हुआ कोर्ट है, जो बैलेंस में बिलीव करता है। वो लोगों के लिए नहीं खड़ा हो सकता, लोगों के हकों के लिए नहीं खड़ा हो सकता। देखो, इतना तो दिखा दिया कि जितना प्रोग्रेसिव
सुप्रीम कोर्ट की इस देश को जरूरत है और जितना होना चाहिए वो दिखाई नहीं दिया। जो बोल्डनेस सुप्रीम कोर्ट को चाहिए, सुप्रीम कोर्ट अपने आप को उन तीन अंग के रूप में ना माने अकेले, कि जुडिशरी, लेजिस्लेचर और ब्यूरोक्रेसी या वो गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव उनसे अलग है। जुडिशरी कुछ डिफरेंट है। वो डिफरेंट किस मायने में है? ये दोनों लोग अगर गलत काम करें, संविधान के खिलाफ काम करें, तो उसके लिए वॉच डॉग है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स। तो सुप्रीम कोर्ट की बड़ी ड्यूटी है कि अगर ड्राइवर गाड़ी को गिरा रहे हैं, खाई में गिरा रहे हैं, पूरे देशवासियों के लिए नुकसान कर रहे हैं, संविधान का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, तो इट इज द सुप्रीम कोर्ट लाइक कंडक्टर, उसको इमीडिएटली इमरजेंसी ब्रेक लगाने तो वहां भी लगाने चाहिए, इमरजेंसी इंटरवीन करना चाहिए तो वहां भी करना चाहिए। ये क्या होता है? राष्ट्रपति और गवर्नर एक डेमोक्रेसी में ये पद मात्र हैं, ड्यूटी है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसे ये शहंशाह नहीं है। इनको शहंशाह ना समझे, जुडिशरी भी ना समझे। ये पुरानी सोच जो ढर्रे की हमारी गुलामी की सोच अभी तक भी दिमागों में है, और काफी जुडिशरी के लोगों के भी दिमाग से वो चीजें नहीं निकली हैं। वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री। कोर्ट ने आज तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से ऐलानिया कह दिया कि भाई हमारे जो राज्यपाल है और जो राष्ट्रपति है वो शहंशाह है, राजा है। हाँ, दैट इज रॉन्ग। इसीलिए मेरे को ये बात कहनी पड़ी कि पहले अपनी मानसिकता को संवैधानिक बनाएं और तब संवैधानिक हिसाब से सोचें। और ये देश डेमोक्रेटिक है, इसमें चीफ जस्टिस या गवर्नर के या राष्ट्रपति के महल को, इन घरों को देख के बात ना करें। उनका पद एक है या वो सुप्रीम है, तो उसका मतलब ये नहीं दे आर मोस्ट रिस्पॉन्सिबल। अगर मोस्ट रिस्पॉन्सिबल ये घटिया काम करेंगे, कई कई महीने बैठे रहेंगे और पपेट के तौर पे काम करेंगे, कंट्री विल नॉट एक्सेप्ट सच टाइप ऑफ थिंग्स। चाहे वो जुडिशरी करे, चाहे वो कोई एग्जीक्यूटिव करे, चाहे कोई पार्लियामेंट करे, सबको डेमोक्रेसी के हिसाब से ऑल आर सबसर्विएंट टू द सिटीजन ऑफ द कंट्री। सब ये मान के चले, जुडिशरी भी, एग्जीक्यूटिव भी और पार्लियामेंटेरियन या पार्लियामेंट भी, लेजिस्लेचर भी, कि आप लोग संविधान के तहत एक मानवीय व्यवस्था के लिए काम कर रहे हैं। आज जो व्यवस्था उसको कैसे बेहतर बनाएं और कल की व्यवस्था और कैसे बेहतर हो, इससे ज्यादा आपकी कोई ड्यूटी नहीं है। आप शहंशाह नहीं है, आप अपना काम करिए और उसी के हिसाब से सब लोग अपनी अपनी व्याख्या करें। ये रॉकेट साइंस नहीं है ज्यादा। ठीक, चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बलराज जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। ओके जी, नमस्कार।